एक बड़ी खबर इस बीच ईरान के अमेरिका को और इजराइल को चेतावनी सामने आई। IRGC ने फास्ट अटैक बोट का प्रदर्शन किया है। 9 मिसाइल से लैस 27 रजब बोट का प्रदर्शन 700 किलोमीटर दूर तक हमला करने की सक्षमता के साथ ये बोट मौजूद है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट का हिस्सा मानी जाती है। जल्दी से तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये प्रदर्शन की तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा। बाकायदे कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टेड है वो दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और इसका अगर आप पूरा आंकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ये एक ऐसा देश जिसे जज किया गया कि वो हार मान जाएगा, घुटने टेक देगा, लेकिन वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। 27 रजब बोट का ये प्रदर्शन जो अपने आप में लोगों के सामने किया गया, ये प्रदर्शन करना ही दिखाता है कि कहीं से भी अभी हौसले पस्त नहीं हुए हैं। IRGC ने फास्ट अटैक बोट की जो फ्लीट रेडी की है, जो प्रदर्शन की तस्वीर दिखाई है, इससे बाकायदे दिखाने के लिए काफी है दुनिया को कि ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आई दर्शकों, बड़ी खबर आपको बता दें हॉर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा दावा भी सामने आया है। दावा यहाँ पर यह किया जा रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का पूरा नियंत्रण है, पूरा फुल कंट्रोल ईरान का ही इस वक्त हॉर्मुज पर मौजूद है और गुजरने वाले जहाजों को आदेश मानने ही होंगे किसी भी कीमत पर। आदेश नहीं मानेंगे तो आप ही के लिए मुसीबत खड़ी होगी। माइंस वहां बिछे हुए हैं। साथ ही साथ तस्वीरें अगर देखी जाए, ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईरान के जो हौसले उसको दिखाने के लिए बहुत काफी है। एक तरफ 700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम बोट्स, उसकी मॉस्किटो फ्लीट रेडी की गई। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट का हिस्सा ये बोट्स मानी जाती है। 27 रजब बोट्स का ये प्रदर्शन। और हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरीके से नियंत्रण है, काबू है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल जंग के बादल छाए हुए हैं। समझौते की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं, लेकिन अंतिम फैसला अब तक नहीं आ पाया है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और एक दूसरे के सामने झुकने को फिलहाल तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या डील हो भी पाएगी, बीच का रास्ता निकल भी पाएगा, या ये मसला ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और हो तो तस्वीर और ज्यादा विध्वंसक बन जाए। ये भी संभावना जताई जा रही है। होने क्या वाला है, डील पर क्या सहमति बनेगी, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर अंतिम मुहर अब तक नहीं लग पाई है। इसकी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। आशंका है कि किसी भी वक्त यहाँ जंग की चिंगारी शूला बन सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति को टालने के लिए मध्यस्थ लगातार कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते पर अंतिम फैसला फिलहाल टाल दिया है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई बैठक में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा विवाद ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को लेकर है, जिसे ट्रंप नष्ट करना चाहते हैं, जबकि एक नए प्रस्ताव के तहत की सामग्री कजाकिस्तान भेजी जा सकती है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरान के साथ समझौते के लिए कुछ प्रमुख शर्तें रखी। ट्रंप की मुख्य मांगों में ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करना, हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना शामिल है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह वादा करना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज को तुरंत सभी जहाजों के लिए बिना किसी शुल्क के खोला जाना चाहिए। अगर समुद्र में कहीं बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की ओर से लगाया गया नौसैनिक प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इस बीच खबर है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहा है। अमेरिकी सेना फिलहाल ड्रोन घुसपैठ और छोटे हमले करके ईरान के रक्षा तंत्र और मिसाइल ठिकानों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन क्या ये बेचैनी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है?
ये सवाल होर्मुज स्ट्रेट से आ रहे उन संकेतों के बीच उठ रहा है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर नियंत्रण की कोशिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप बहुत जल्द ईरान युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपने सैन्य ढांचे को काफी हद तक दोबारा तैयार कर लिया है। उसके ये रक्षा सिस्टम फिर से काम कर रहे हैं। भूमिगत मिसाइल ठिकानों के दरवाजे खोले जा चुके हैं और ईरानी नौसेना ने अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली है। अमेरिकी सैटेलाइट अंतरिक्ष से इन गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन ईरान की सैन्य गतिविधियां इतनी गुप्त है कि जानकारी जुटाना आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप छोटे सैन्य हमलों और ड्रोन घुसपैठ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान के रडार और रक्षा सिस्टम की सही जगह का पता लगाया जा सके। दरअसल अमेरिका जब भी ईरानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजता है, ईरान के रडार चालू हो जाते हैं। इससे रडार की लोकेशन अमेरिका को मिल जाती है और अमेरिकी सैटेलाइट को सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ड्रोन को गिराने या भगाने के लिए डिफेंस सिस्टम सक्रिय होते हैं, जिससे उनकी लोकेशन सामने आ जाती है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में होर्मुज और संवर्धित यूरेनियम सबसे अहम मुद्दा है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती होर्मुज को खुला रखना है। अगर अमेरिकी नौसेना इसमें सफल रहती है तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश कर सकते हैं। यही वजह है कि जंग के अगले चरण का केंद्र होर्मुज को माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के अमेरिका और इजराइल को चेतावनी सामने आई है। ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडर की चेतावनी, नए हमलों की कोशिश की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना की तरफ से पक्ष रखा गया है। पिछली कार्रवाई से ज्यादा जोरदार जवाब मिलने वाला है। ईरानी सेना की तरफ से ये पक्ष रखा गया और बाकायदे इसमें सीधे सीधे जोरदार हमला होगा, जवाब दिया जाएगा। इस तरीके की प्रतिक्रिया ईरानी सेना द्वारा यहां पर रखी गई है। ईरान की अमेरिका और इजराइल को सीधे सीधे दो टूक चेतावनी। इस बीच ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडर जिन्होंने ये चेतावनी दी है, नए हमले अगर इसकी कोशिश भी, इसकी हिमाकत भी इजराइल अमेरिका करता है तो कड़ा और बड़ा जवाब ईरान देने वाला है। ईरानी सेना इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। पिछली कार्रवाई से ज्यादा जोरदार जवाब मिलने वाला है। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर हमला सामने आई है। बड़ी खबर इस बीच बता दें, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर बड़ा अटैक इसे माना जा रहा है। हॉर्मुज को लेकर के, हॉर्मुज में घुसने की कोशिश में युद्धपोत था और इसी पर हमला किया गया। ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी है और इसके जरिए ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर सामने आई। आपको बता दें, इसमें बाकायदे ये जानकारी मिल रही है कि ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर ये हमला सामने आया। बाकायदे बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी और ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर सामने आई कि इसे पूरी तरीके से बड़ा झटका अमेरिका के लिए माना जा रहा है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ ईरान की अमेरिका और इजराइल को दो टूक चेतावनी, बड़ा डिस्क्लेमर यहाँ पर ईरान ने दे दिया है कि अगर एक बार फिर से हिमाकत की कोशिश की हमला करने की तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अमेरिका को, इजराइल को, दोनों को भुगतना होगा। इस दफा जवाब कड़े तौर पर दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर ईरान इंटरनेशनल के हवाले से जो सामने आ रही है वो ये कि हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत जो है एंट्री करने की कोशिश कर रहा था और एंट्री के दौरान ही उस पर क्रूज मिसाइल दागता हुआ नजर आया। अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण शांति है। फिलहाल सीज फायर चल रहा है, समझौते की कोशिशें हो रही है, बातचीत भी की जा रही है, लेकिन यह युद्ध विराम बीच बीच में जंग की आग के साथ टूट जाता है। हॉर्मुज एक बेहद अहम मुद्दा बनता जा रहा है, जहां अमेरिका और ईरान की तोपें एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगती है। कैसे, दिखाते हैं
होर्मुज़ और खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका की ओर से ईरान की ओर जा रहे एक जहाज पर हेलफायर मिसाइल दागे जाने के कुछ ही समय बाद IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया। ईरान की ओर से कहा गया कि कार्रवाई उसकी समुद्री सीमा में की गई थी। IRGC की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उसने अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया। ये जानकारी ईरानी मीडिया की ओर से दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन कथित तौर पर ईरान की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ था। IRGC की ओर से दावा किया गया कि ड्रोन का तुरंत पता लगा लिया गया और उसे एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा दिया गया। साथ ही जहाजों को चेतावनी दी गई कि कोई भी जहाज बिना उसकी इजाजत के नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि IRGC की ओर से कार्रवाई अमेरिकी सेना की कार्रवाई के विरोध में की गई। दरअसल अमेरिकी सेना की ओर से कार्गो जहाज पर हमला किया गया। ये जहाज ईरान के बंदरगाह के पास नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के मुताबिक उसने लियान स्टार नाम के जहाज को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। अमेरिकी सेना ने कमर्शियल जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दागी। आरोप है कि लियान स्टार नाम का ये जहाज ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सेंटकॉम की ओर से कहा गया कि नाकेबंदी के समय से ऐसा छठी बार हुआ है। जब अमेरिकी सेना ने घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे किसी जहाज को रोका, अमेरिकी सेना ने इस कार्गो जहाज को 20 से ज्यादा चेतावनियां दी और अंत में इसे डिसेबल कर दिया। बताया जा रहा है कि जहाज पर गैम्बिया का झंडा लगा हुआ था और ईरान की ओर जा रहा था। सेंटकॉम का दावा है कि अब तक 6 जहाजों को रोका गया है और 116 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। इससे पहले अमेरिकी सेना की ओर से दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछा रही नावों को निशाना बनाकर हमला किया। सेंटकॉम ने इसे सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई बताया। साफ है कि खाड़ी में जो शांति है वो बीच बीच में तोपों की गड़गड़ाहट से टूटती है और अपने पीछे सवाल छोड़ जाती है कि कहीं ये तनाव समझौते की उम्मीदों को तो भस्म नहीं कर देगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।